अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं रेडिस के अंदर इस डेटा को स्टोर करूंगा। तो बेसिकली रेडिस एक कैशे मेमोरी होती है जो कि टेम्पररी तौर पर डेटा को स्टोर करती है और ये लॉगिन और साइन अप वगैरह के टाइम ये काम आती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, इधर डेटाबेस के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ रेडिस। और उस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ set.go। इसी तरह एक और फोल्डर फिर फाइल बनाते हैं get.go। तो ये दो फाइल्स मैंने यहाँ पर बना दी है। अब मैं क्या करूंगा, इन फाइल्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले पैकेज रेडिस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन में लिखूंगा कॉमन क्लाइंट, और इसका जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो होगी रेडिस क्लाइंट, ठीक है। अब इसको अगर मैं सेव करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। तो इसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, आप लिखेंगे गो गेट और इसके बाद ये लाइब्रेरी का नेम पेस्ट कर दें तो वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। इसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या कहते हैं, क्लाइंट इज इक्वल टू रेडिस, और उसके अंदर लिखता हूं न्यू क्लाइंट, और इस न्यू क्लाइंट के अंदर मैं लिखता हूं रेडिस ऑप्शंस, और इसके साथ यहाँ पर लिखता हूं एड्रेस क्या होगा, यहाँ पर लोकल होस्ट 6379 ये होगा। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड है वो होगा एम्प्टी, और उसके जो डीबी है वो क्या होगा 0। तो इसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न क्लाइंट। तो अब इस कॉमन क्लाइंट को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा किसके अंदर, सेट क्रेडेंशियल्स के अंदर। और सेट क्रेडेंशियल्स के अंदर लिखूंगा आईडी, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। और इनको यहाँ पर एज अ पैरामीटर यूज करूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर क्लाइंट, और इस क्लाइंट को इक्वल करूंगा किसके, कॉमन क्लाइंट के, ठीक है। ये कॉमन क्लाइंट के। अब इस क्लाइंट के वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा वैल्यू एरर, वैल्यू नहीं बल्कि जेसन और एरर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कहते हैं, जेसन मार्शल माई क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप माई क्रेडेंशियल्स, और इसको यहाँ पर स्ट्रक्ट, और इसके अंदर लिखते हैं ईमेल स्ट्रिंग, पासवर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर मार्शल के अंदर यूज करूंगा। तो ये क्या करेगा, मार्शल बेसिकली इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई क्रेडेंशियल्स, और इसके अंदर लिखता हूँ ईमेल की इक्वल होगा, इसी तरह पासवर्ड की इक्वल होगा। अब इसके बाद इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग फैटल एरर। तो अगर ये एरर दे तो एरर प्रिंट करे, अगर एरर ना हो तो ये इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, ईमेल और पासवर्ड को, जो यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर यूज किया है, इसको मैं बाद में दे दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर एरर इज इक्वल टू, बल्कि इफ एरर इज इक्वल टू जेसन क्या कहते हैं, बल्कि क्लाइंट सेट, और क्लाइंट सेट में क्या लिखूंगा, आईडी जेसन 0, और इसके बाद एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग फैटल एरर। तो ये क्या करे, उसको आईडी को असाइन करे किसको, जेसन को, और इसके अंदर जो भी वो डेटा होगा उसको वो जेसन के ईमेल और पासवर्ड को एक आईडी असाइन कर देगा। ठीक हो गया। और अब आते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर गेट में आता हूँ और एक और फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले पैकेज रेडिस, उसके बाद फंक्शन लिखता हूँ और उस फंक्शन को नाम देता हूँ गेट क्रेडेंशियल्स। ठीक हो गया। और गेट क्रेडेंशियल्स के अंदर मैं लिखूंगा आईडी, वो होगी स्ट्रिंग, उसके बाद जो रिटर्निंग वैल्यूज होगी वो होगी बूलियन, और 2 अरे स्ट्रिंग होगी। ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं क्लाइंट इज इक्वल टू कॉमन क्लाइंट,
अब इस क्लाइंट को मैं यूज करूंगा यहाँ पे, क्या कहते हैं, वैल्यू एरर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगी, गेट क्लाइंट गेट और आईडी। ठीक हो गया, क्लाइंट गेट आईडी, ये सही है। उसके बाद क्लाइंट गेट आईडी में मैं यहाँ पर इसको इफ एरर इज नॉट इक्वल टू न्यू देन लॉग फेटल एरर। तो यहाँ पर देखते हैं ये कुछ एरर दे रहा है, इनिशियलाइज कैन नॉट इनिशियलाइज टू वेरिएबल 1 वैल्यूज। तो मैं यहाँ पर आके यहाँ पर लिखता हूँ 1। ये आप देखें यहाँ पर वैल्यू मुझे दे दिया है इसने, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और इसके बाद इसमें लिखता हूँ एरर इज इक्वल टू, इस एरर को मैं इधर यूज करूँगा, इस एरर को मैंने यहाँ पर यूज, अब सही है, ठीक है। अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा क्योंकि इस एरर को मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, इससे पहले भी एक लिखता हूँ नोट माई क्रेडेंशियल्स, जो कि यहाँ पर मैंने यूज किया है ये वाला, इसको मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा और इधर लिखूंगा जेसन अनमार्शल और इसके बाद यहाँ पर आते हैं और जेसन अनमार्शल में क्या लिखूंगा, वैल्यू और वैल्यू के बाद नोट। ठीक हो गया, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग फेटल एरर। तो ये भी प्रॉब्लम दे रहा है कि नॉट इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स। सॉरी, मैं यहाँ पर कुछ ये रिजल्ट लगाना भूल गया था, अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग, बल्कि लॉग नहीं, रिटर्न कर दो फॉल्स, और फॉल्स के बाद यहाँ पर टू स्ट्रिंग, और ये क्या होंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी ये क्या दे रहा है कि नॉट यूज वेल वेरिएबल स्ट्रिंग इज बाइट। सॉरी, इसको मैंने बाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको बाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू। ठीक हो गया, और यहाँ पर लॉग फेटल एरर की वजह मैं लिखूंगा रिटर्न फॉल्स, और यहाँ पर भी टू अरे स्ट्रिंग होगा, इसको एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट में होगा वो रिटर्न करूंगा ट्रू, और यहाँ पर भी वो टू स्ट्रिंग अरे होगा, लेकिन इस मतलब ये एम्प्टी नहीं होगा बल्कि होगा ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैंने जेसन में अनमार्शल कर दिया है, यानी मैंने इसे जेसन फॉर्मेट से हटा दिया है। पहले उसमें जेसन फॉर्मेट मैंने कन्वर्ट किया था यहाँ पे इधर, अब मैंने इसको जेसन फॉर्मेट से यहाँ पर हटा के उसको बाद जो रिटर्निंग एरर आ रहा था तो वो एम्प्टी दे दे, अगर एरर नहीं था तो मुझे ट्रू, और उसके बाद जो ईमेल और पासवर्ड है वो मुझे रिटर्न करने। तो यहाँ तक बात बन गई है। अब इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर सिंपल, आपको यहाँ पर बता देते हैं। इधर मैं ऊपर आता हूँ रेडिस, और रेडिस के अंदर लिखूंगा सेट क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर इसको साइन अप क्रेड, ये इसकी आईडी होगी, और साइन अप ईमेल, उसके बाद साइन अप बल्कि साइन अप पासवर्ड नहीं, डिफॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, साइन अप क्रेड को मैं यूज करूंगा एज आईडी, और जब भी मैं इस आईडी को कॉल करूंगा गेट क्रेडेंशियल्स के थ्रू, तो ये मुझे ईमेल और पासवर्ड को रिटर्न कर देगा। तो इस आईडी को मैं अभी गेट करूंगा, इस क्या कहते हैं क्रेडेंशियल्स को। तो इसको गेट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर user.go की फाइल में आया, और इधर जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मॉडल्स, एक नोट बल्कि गेट पासवर्ड के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ गेट पास, और यहाँ पर लिखता हूँ मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर क्या होगा, साइन अप डेटा, और साइन अप के डेटा के अंदर यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको आता हूँ मॉडल्स के अंदर साइन अप डेटा, और उसके बाद यहाँ पर मैं दो फाइल और लिखता हूँ, यहाँ पर क्या कहते हैं साइन अप डेटा के अंदर दो वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं, पासवर्ड स्ट्रिंग, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, वो भी क्या होगा स्ट्रिंग। ठीक हो गया, तो यहाँ तक बात बन गई है। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पर यूज करना है पासवर्ड और आर फ्रॉम वैल्यू,
ये क्या होगा पासवर्ड। इसी तरह मैं इसके लिखूंगा कंफर्म पासवर्ड, तो आर फ्रॉम वैल्यू कंफर्म पासवर्ड। तो इन दोनों को मैं फॉर्म से ले रहा हूं, यहां से मैं आपको बता देता हूं। ये पासवर्ड के नाम से मैंने जो HTML फाइल बनाई थी वो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पासवर्ड है, नेम इसका पासवर्ड है, दूसरे का नाम कंफर्म पासवर्ड है, तो यहां से मैंने उठा दिया है। तो इसके बाद अब इस गेट पास को क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैं यहां पर आता हूं, इधर आते हैं, क्या लिखता हूं, गेट करता हूं। यहां पर जो मैंने डेटा गेट क्रेडेंशियल के नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया था, इसको मैं गेट करता हूं। यहां पर लिखता हूं, क्या कहते हैं, साइन अप क्रेड फाउंड, साइन अप क्रेड फाउंड, और इसी तरह साइन अप क्रेड। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स हैं, एक क्या होगा बुलियन होगा ये, और दूसरे क्या होगी ये टू अरे स्ट्रिंग होगा। तो इसके अंदर मैं लिखता हूं रेडिस गेट क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर साइन अप क्रेड, यानी जो मैंने यहाँ पर चेकआउट के अंदर जो साइन अप क्रेड बनाया हुआ था उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, गेट करूंगा। ठीक हो गया। अब इन दो वेरिएबल्स को मैंने यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इफ साइन अप क्रेड, यानी साइन अप क्रेड फाउंड हो जाए तो क्या करो, fmt प्रिंट लाइन साइन अप क्रेड, यहाँ पर ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको इस तरह करते हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फिलहाल इसको कॉल नहीं करना, मैं सिर्फ यहाँ पर जो क्रेडेंशियल है, जो मैंने साइन अप क्रेड के नाम से जो क्रेडेंशियल यहाँ पर बनाए हुए थे, मुझे सिर्फ इनको यहाँ पर प्रिंट करके शो करवाना है आपको। मैं लिखता हूँ गो रन मेन डॉट गो, सॉरी गो रन मेन डॉट गो। तो अब ये सर्वर स्टार्ट हो गया है। मैं ब्राउजर में आता हूं और चेकआउट में यहाँ पर मैं लिखता हूं, इसको रन करता हूं। अब यहाँ पर पेज लोड हो गया है। अब आते हैं, मैं यहाँ पर इसको फाइल को इसमें डेटा इंसर्ट कर देता हूं इसमें फॉर्म में, और ये जो डेटा है इसमें रजिस्टर करता हूं। तो रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पर ईमेल सेंड होगी मेरे ईमेल एड्रेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्म द ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ चुका है, प्लीज विजिट योर ईमेल एड्रेस टू वेरीफाई इट। मैं यहाँ पर आया, ये देखिए ईमेल मौसूल हो चुकी है। मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं और इस ईमेल पे यहाँ पर मुझे पासवर्ड दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर इस विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूं तो ये देखें, यहाँ पर बिलाल खान, उसके बाद जो उसका पासवर्ड है वो यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो ये पासवर्ड जो है यहाँ पर इसका बाय डिफॉल्ट असाइन हो गया है इसके साथ। तो मुझे अभी ये जो है काम कर गया है। तो यहां तक तो बात बन गई है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको मैं इसको क्लियर कर देते हैं इसको, और क्लियर हो जाने के बाद मैं यहां पर आऊंगा और इधर लिखूंगा, अभी ये काम कर गया है। अब मैं गिट को अपडेट करता हूं, गिट स्टेटस, और गिट स्टेटस के अंदर मैं यहां पर लिखूंगा गिट कमिट am मॉडिफिकेशन टू मॉडिफिकेशन इन रेडिस। ठीक है, मॉडिफिकेशन फॉर रेडिस, मॉडिफिकेशन फॉर रेडिस। तो ये हो जाने के बाद अब मैं एक और यहाँ पर ऐड करता हूँ फाइल को, ऐड डेटाबेस रेडिस। ठीक है, और उसके बाद गिट कमिट m एडिंग रेडिस फाइल, एडिंग रेडिस फाइल्स। ठीक हो गया, गेट कमिट स्टेटस, गिट स्टेटस। तो यहाँ पर साइन अप ट्री के अंदर ये हो गया है। तो ये मेरा काम कर गया है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस पासवर्ड के फंक्शन पे मजीद काम करूंगा। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।